हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी पर जीनियस। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आप सबों को एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बताऊंगा, यानी कि आपका आयु पे प्रारंभिक संक्रियाएं या आयु का रूपांतरण क्या होता है मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो हिंदी में भी बता दे रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स उनको भी समझ में आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आपका व्युत्क्रमणीय आयु किसे कहते हैं। उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, यानी कि किसी भी आयु का प्रतिलोम मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आयु पे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से किस तरह से निकालते हैं। तो आपको जो है इस वीडियो में आप एकदम से जान जाइएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से किस तरह से निकालना है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जो है देखिए और वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आप जरूर से जरूर आपको वीडियो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड आउट करने मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आपका आयु पर प्रारंभिक संक्रिया या आयु का रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहां। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपका एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स ए, जिसका एलिमेंट मान लेते हैं यहां पर -1 0 2 3 5 4 7 8 9। ये एलिमेंट मैंने अपने मन से लिया है। आप कोई भी अपना जो है नंबर ले सकते हैं इसके एलिमेंट में, मैट्रिक्स में। आप मैट्रिक्स का या आपका नाम भी अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। आपका मैट्रिक्स का ये पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है। इसके साथ ही ये आपको पता है कि ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है और ये आपका हमारा तीसरा कॉलम है। ये तो सब आप चीज, ये सभी चीजें से आपको पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स में पहला रो और दूसरा रो को क्या कर रहा हूं, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी कि बदल रहा हूं। ठीक है, तो इसको बदलने से क्या होगा, हमारा आपका ये मैट्रिक्स जो होगा पहला रो और दूसरा रो को बदलने से आपको क्या होगा, पहला रो में जो आपका एलिमेंट है और दूसरा रो में आपका जो हमारा एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट को आपस में बदलना है, यानी कि जो दूसरा रो का एलिमेंट हो अब हमारा पहला रो का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका हमारा पहला रो का एलिमेंट हो जाएगा आपका 3 5 4। उसके बाद आपका पहला रो का एलिमेंट जो है वो हमारा अब दूसरा रो का एलिमेंट बन जाएगा, यानी कि -1 0 2। और ये आपको R3 का जो एलिमेंट है उसको आप जस्ट का तस्त लिख देना है 7 8। तरह से R1 और R2 का जो क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट आपस में बदल गए। तो ये हमारा पहला क्या है, ऑपरेशन है, यानी कि किसी भी आप दो रो को, किसी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो को आपस में आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स ए का ही मैं आपका दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इस तरह से इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे। C2 को किससे इंटरचेंज करें हम लोग, C3 के एलिमेंट से, यानी कि C2 का जो आपका कॉलम है इसका एलिमेंट और C3 कॉलम का एलिमेंट आपस में एक दूसरे के क्या कर देंगे, हम लोग बदल देंगे। ठीक है, यानी C2 का जो आपका एलिमेंट है आप C3 का एलिमेंट बन जाएगा और C3 का एलिमेंट जो होगा आप C2 का एलिमेंट बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स ए जो है उसका हमारा क्या आएगा। आपका कॉलम 1 का जो एलिमेंट है आपका जस्ट का तस्त उसको लिखना है -1 3 7। अब आप देखिएगा कि हमारा इसमें आपका C2 का जो एलिमेंट है 0 5 8 वो क्या होगा, आप C3 का एलिमेंट बन जाएगा और C3 का एलिमेंट जो है 2 4 9 आपका C2 का एलिमेंट बन जाएगा। तो C2 का एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 4 आपका 9। उसके बाद आपका C3 का एलिमेंट हो जाएगा 0 5 और ये 8।
तो इस तरह से आपका C2 और C3 आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, यानी कि बदल गया। ये पहला ऑपरेशन यही कर रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जनरली किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जनरली आपको इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए जनरली जो है आपका ith रो और ये आपका jth रो, उसको हम लोग बदलते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिखाया कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो R जो है I की वैल्यू 1 है, यानी कि पहला रो, और यहाँ पर RJ यानी कि यहाँ पर जो है इसका दूसरा रो, जे की वैल्यू यहाँ पर मैंने दिया था 2, तो पहला रो और दूसरा को हमने बदल दिया था, तो क्या हुआ आपका, हमने पहला रो का एलिमेंट और दूसरा रो का एलिमेंट आपस में बदल दिया था, तो आपको उसको मैंने लिख के दिखाया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जनरल तौर पे हमको इस तरह से लिखते हैं, ith रो और jth रो को इस तरह से चेंज करेंगे। कॉलम में है तो कॉलम में जनरली किस तरह से लिखेंगे, आपका ith कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपका jth कॉलम के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, C2 कॉलम को C3 कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, या फिर C1 को आपका C3 के साथ। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में आपका दो रो या दो कॉलम को आपस में आप बदलेंगे, तो ये आपका हमारा क्या हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन जो होते हैं हम अपने जरूरत के हिसाब से करते हैं कि पहला रो या दूसरा रो है उसको आप बदलना है कि नहीं बदलना है, या पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम उसको बदलना है कि नहीं बदलना है, सभी चीज जरूरत के हिसाब से आता है। जैसे कि आपको प्यास लगता है तो आपको जरूरत होती है पानी की, तो आप पानी पीते हैं। ऐसे तो आप पानी पीते नहीं, आपको लगता है कि हाँ मुझे प्यास लगे तो आप पानी जाते हैं, पानी पीते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि हमको जब जरूरत होगा बनाने में कि R1 और R2 को इंटरचेंज करना है या R1 और R3 को इंटरचेंज करना है एलिमेंट को, तो हम उसको करेंगे। क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाने चलिएगा तो उसको आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आगे अभी आके सभी चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए मैंने आपको जो है पहला जो है आपको ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि प्रारंभिक संक्रिया पहला क्या है आपको बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स में आपको दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में हमको बदलना है, पहला आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, यानी पहला प्रारंभिक संक्रिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरे प्रारंभिक संक्रिया यानी कि दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरफ मैट्रिक्स का। तो देखिए यहां पर आप यहाँ पर जो दूसरा हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक फिर से मैट्रिक्स आपका एक दूसरा मैट्रिक्स भी ले रहा हूँ जिसका एलिमेंट है 3 - 1 2 आपका 7 1 5 और ये 3 2 और ये 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी है। तो इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, किसी भी आपका रो में आप किसी भी नंबर के कांस्टेंट नंबर के नॉन जीरो आपका रहेगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको इस R1 में, ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर R1 में मल्टीप्लाई करना चाहूं 2 से, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या किया गया, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, R1 में ऑपरेशन किया गया और कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से। तो देखिएगा हमारा एलिमेंट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस R1 में हर एक एलिमेंट में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, ये आपका -2 और ये 2 2 जा आपका 4। साथ में आपका R2 का जो एलिमेंट है आपको जस्ट का तस ऐसे लिखना है, और R3 का भी एलिमेंट है जैसे आपका है उसको आपको जस्ट का तस लिखना है, क्योंकि ऑपरेशन क्या हो रहा है हमारा R1 नहीं हो रहा। तो ये आपका है दूसरा ऑपरेशन, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है मैं आपको कह रहा हूं करने के लिए C3 कॉलम में आपको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप C3 कॉलम में यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको मैट्रिक्स आएगा उसका एलिमेंट क्या होगा आप देख सकते हैं। C1 का एलिमेंट है आपका 3 7 3, इसको जस्ट का तस आप लिखना है। साथ में C2 का भी एलिमेंट है -1 1 और ये 2, उसको आपका जस्ट का तस लिखना है। अब क्या करना है कि C3 जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 1,
उसके बाद 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5/2, और फिर 1 में आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1/2। तो C3 में आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करने से आपका ये आपका नया मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यह है आपका दूसरा ऑपरेशन कि किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली जानते हैं, आपको इस तरह से लिखिएगा सिंबॉलिकली यानी कि जनरल फॉर्म में जो होगा ith रो में हम कोई k नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे सिंबॉलिकली, या फिर आपका ith कॉलम में के कोई नॉन जीरो नंबर है उसको इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पास ये आपका दूसरा ऑपरेशन क्या है, और मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के क्या है, आपका नॉन जीरो आपका रियल नंबर है, यानी कि के की वैल्यू हमें जीरो नहीं लेना। ठीक है, तो ये रहा दूसरा ऑपरेशन कि किसी भी आपका रो में आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आपको इस तरह से हमारा जनरली दिखाना है। पहला में मैंने आपको दिखा था R1 में आपका 2 से मल्टीप्लाई किया था R1 के एलिमेंट में, तो ये हो गया R1 में हमने ऑपरेशन किया, R1 में किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, कि क्या वैल्यू 2 ले लिया था। ठीक है, तो चलिए आपने दूसरा ऑपरेशन को भी समझ लिया है। अब मैं आपको तीसरा ऑपरेशन के लेकर तरफ चलता हूं। तो यहां पर आप देखिएगा तीसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है। मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझाने के लिए यहां पर फिर से मैं एक कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं। देखिए, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट मान लेते हैं 2 0 1 3 5 7। तो इस मैट्रिक्स ए में आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये थर्ड रो है। इसके साथ ही ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। इस मैट्रिक्स ए का जो है आपका ऑर्डर क्या होगा आप देख सकते हो, इसमें आपका 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। तो इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंट्रो वीडियो से ही। तो देखिएगा कि मैट्रिक्स का जो आपका थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या करता है। तो मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन करता है, किसी भी रो में मान लेते हैं हमारा जो है सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं R2 में। तो जब R2 हमारा ऑपरेशन होगा तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। R2 यहाँ पर क्या है, एरो का आपका हमारा सिंबल है। तो R2 में हमारा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर हमने R2 ही लिखना है, माने कि हम लोग मान लेते हैं R3 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हमारा R3 में ऑपरेशन होता है R3, और ये हमारा एरो का साइन, और यहाँ भी क्या लिखेंगे R3। तो इसके बाद इसमें क्या कहता है कि किसी भी आपके रो में किसी दूसरे रो में आपका नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि हमने R2 तो ले लिया, अब बचा कौन सा हमारा रो, पहला रो और तीसरा रो। तो किसी में भी आप पहला रो या फिर तीसरा रो में किसी भी आप नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके R2 में हम लोग सेकेंड रो में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग R3 में क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके जो है सेकेंड रो में उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे सिंबॉलिकली। ठीक है, R2 में क्या हो रहा ऑपरेशन हो रहा, और R2 में क्या ऑपरेशन हो रहा है, थर्ड रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, R2 में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, आपका थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह का ऑपरेशन हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैंने R2 में आपको दिखाया, अगर मान लेते हैं आपको R3 में ऑपरेशन करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर R3 लिखेंगे, यहाँ पर एरो का सिंबल रहेगा और यहाँ R3 लिखाएगा। और मान लेते हैं R1 में हमको -1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, R3 वाले यानी कि थर्ड रो में उसको ऐड करना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे R3 प्लस -1/2, और किसमें मल्टीप्लाई करना है, R1 में। जब R3 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि आपका R1 या R2 में किसी एलिमेंट में हम लोग उसमें किसी नंबर नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करना, R3 के
एलिमेंट में हमको उसको ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से R3 में हमने जो है ऑपरेशन किया, यहाँ पर R3 लिखा और R1 में क्या किया -1/2 जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके R3 के एलिमेंट में यानी कि थर्ड रो में उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड एलिमेंट्री आपका ऑपरेशन। अब देखिए कॉलम में भी इस तरह कॉल लिखेंगे। कॉलम में भी क्या है आपका, हमारा मान लेते हैं C1 में हमको क्या करना, ऑपरेशन करना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर C1 और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे एरो देने के बाद C1 और C1 में हमें क्या करना है यानी कि फर्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है आपका C2 कॉलम में, जब हम फर्स्ट कॉलम रहता है C2 यहाँ बचेगा। C2 में क्या करेंगे मान लेते हैं कि आपका 1/5 से मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर C1 प्लस यहाँ पर 1/5 किससे में मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 C2 यानी कि दूसरे कॉलम के एलिमेंट में, यानी दूसरे कॉलम के जितने एलिमेंट है 1, 2 और 3 इसमें हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको C1 के साथ क्या करेंगे, C1 के जितना भी एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ करेंगे, यानी कि पहला एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट जुटेगा, दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जुटेगा, तीसरा एलिमेंट के साथ तीसरा एलिमेंट आपका जुटेगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो है इसको बना के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि इस ऑपरेशन को कर रहा हूँ R2 ऑपरेशन को, यानी कि सेकेंड रो में ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस आपके मैट्रिक्स में R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ। R2 में क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ 2 × R3 यानी कि थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिएगा इसमें हमारा क्या चेंज आएगा इस मैट्रिक्स ए में, वो देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका R2 में हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 जो आपका एलिमेंट है उसको हमको जस्ट का तस्ट लिखना है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं रहा तो इसके हमारा एलिमेंट को जस्ट का तस्ट लिख देना है। ठीक है, फिर R2 में क्या ऑपरेशन हो रहा है उसको यहाँ पर हमें देखना है। R2 में क्या हो रहा है R2 + 2R3, तो R2 का हमारा पहला एलिमेंट क्या है आपका 1 है। ठीक, और यहाँ पर आपका साइन किसका है प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और फिर R3 है, तो R3 का भी पहला एलिमेंट क्या है 5, तो क्या करेंगे यहाँ पर R3 का भी पहला एलिमेंट लिखेंगे आपका 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 × 2 = 10 + 1 = 11, यानी कि आपका यहाँ पर इस ऑपरेशन से करने से यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा R2 का वो 11 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, R2 का जो है फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, उसको 1 लिख देना है यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर बीच में आपका प्लस है उसको लिख देना है, 2 तो इसमें है ही तो 2 हो गया और R3 का भी पहला ही एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11। अब देखिएगा इसका R2 का दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो R2 में देखिएगा यहाँ पर R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आपका 2 तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में, और R3 का भी दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर R3 का ही दूसरा एलिमेंट देखना है, वो क्या है आपका 7। तो इसको आप सॉल्व करेगा तो 7 × 2 = 14 और +3 क्या होगा 17, तो R2 का जो होगा दूसरा एलिमेंट होगा 17। ठीक है, और R3 का एलिमेंट को जस्ट का तस आपको लिख देना, क्योंकि R3 के एलिमेंट में कोई भी हमारा जो है ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो R3 का जो एलिमेंट है 5 और 7 उसको जस्ट का तस लिख देना। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स ए में ऑपरेशन करने से, ये ऑपरेशन करने से हमारा नया मैट्रिक्स ये मिलेगा जिसका एलिमेंट होगा 2, 0, 11, 17 और 5 और 7। ठीक है, तो यही चीजें हैं, यही चीजें मैंने आपको अभी आपकी बताई। तो इस तरह से आप जो है ये वाला ऑपरेशन आप कर सकते हैं R3 में क्या करना है आपको R1 में 1 - 1/2 से मल्टीप्लाई करके R3 के एलिमेंट में आपको क्या करना है ऐड करना है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा ऑपरेशन कहाँ पर होगा R3 में होगा, यानी कि आपके R3 के एलिमेंट में क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, R3 में ऑपरेशन होगा तो R3 के एलिमेंट में ही चेंज होगा, बाकी जो R1 और R2 का एलिमेंट आप जिसको जिसका तस लिखना है। ठीक है, तो जैसा मैंने ऑपरेशन यहाँ पर किया है R2 में R2 + 2R3, ये जैसा ऑपरेशन किया R2 में मैंने क्या किया 2 R3 में क्या किया 2 से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया R2 के एलिमेंट्स में ऐड किया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको ये जो है R3 के में आपको ऑपरेशन कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चीजें, तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से C1 में भी आपको इस तरह से आपको कर सकते हैं, इस तरह से ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जनरल बताता हूँ, जनरल तौर से इसको किस तरह से लिखा जाता है।
ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको जनरल तरफ से किस तरह से लिखा जाता है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इन जनरल हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा आपका RI, ये होगा ith रो में। ith रो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ith रो रहेगा आपका, jth रो में किसी नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई करके ith रो में क्या करना, ऐड करना। तो ये जनरल फॉर्म में आपका हमारा हो गया थर्ड आपका ऑपरेशन। आपका हम लोग ये रो में हो गया, अब इसको हम लोग कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो ith कॉलम हो गया और उसको ith कॉलम ही यहाँ लिखेंगे, प्लस के कोई आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, इसको सी में जो है जेथ कॉलम में के से नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई के करके ith कॉलम में उसको क्या करना, ऐड करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया। तो ये आपका हमारा थर्ड एलिमेंट्री आपका ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन मैंने आपको जो है तीनों ऑपरेशन मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन और थर्ड अभी अभी जो बताया थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, तभी तो आप किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इन्वर्स आपको जो है निकालने आएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है इन तीनों ऑपरेशन में जो बताया गया है, आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जो है जरूर से जरूर उसका सलूशन करूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि और इसका मैंने आपको जो है नोट्स भी जो है राइट साइड में दे दिया था आपको, यहाँ पर अभी तो मैं बिता दिया हूँ, बट मैंने आपको राइट साइड में नोट्स भी लिख के रख दिया हमेशा की तरह। आप उसको स्क्रीनशॉट करके आप उसका जो है कॉपी पे इसका नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन और थर्ड तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, तीनों को मैंने आपको इस आपके राइट साइड में बोर्ड में लिख के रखा हुआ था, ठीक है। तो तीनों का आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कॉपी में नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको चीजें और अच्छे से जो है समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ा, एक बार आपने वीडियो पर देखा और उसको बाद उसको आपने कॉपी पे नोट भी कर लिया और फिर उसको दोबारा भी पढ़ा, उसको आप हमेशा रेगुलर टाइम पर पढ़ रहे हैं और अपने दिमाग में उसको सेट कर रहे हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का यही तरीका है, पढ़ाई ऐसे ही किया जाना चाहिए, बार बार चीजों को आपको रिकॉल करना चाहिए, बार बार उसको एक रेगुलर इंटरवल पे उसको आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की तरफ, यानी कि आप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको अब बताऊंगा। इसके लिए मैं इसको अब रब कर रहा हूं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव। तो देखिए अब व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, यहां पर है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पर एक कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो हमने जो भी मैट्रिक्स लिया, आपका जो भी मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, उसका जिसका ऑर्डर हमारा m। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बी मैट्रिक्स भी आपका एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व होगा सेम ऑर्डर का यानी कि एनी ऑर्डर का, और जैसा कि उसमें दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट या मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से आपका मैट्रिक्स ए
और डेफिनेशन में कहा गया कि आपका बी भी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर आपका एम है, बी का भी ऑर्डर एम है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट या कहो मैट्रिक्स बी और ए का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपको मालूम, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारा होगा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए और एक बी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसमें आपका मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट और मैट्रिक्स बी और ए का प्रोडक्ट आपका हमारा इक्वल होगा और दोनों आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा, तब हम कहेंगे क्या कि जो है बी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ए का आपका इन्वर्स कहेंगे। तब हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा उसका इन्वर्स हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर -1, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इन्वर्स। उसका मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स क्या होगा? हमारा मैट्रिक्स बी होगा, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि आपका बी मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमारा मैट्रिक्स बी होगा। तो इस स्थिति में हमारा जो होगा मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। इस स्थिति में मैट्रिक्स ए को कहेंगे हमारा ये जो मैट्रिक्स ए है, हमने जो ये मैट्रिक्स ए लिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल, यानी कि आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। इस स्थिति में हम लोग मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे जब हमारा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, तो बी भी आपका हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका एग्जिस्ट करेगा सेम ऑर्डर एम का। उसमें आपका क्या होगा? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट या बी और ए का प्रोडक्ट सेम होगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो इस स्थिति में हम लोग बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इस स्थिति में मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे? हमारा आपको जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का जो हमारा इन्वर्स होगा क्या होगा? मैट्रिक्स बी होगा, जिसको हम लोग इस तरह से जो है लिखेंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में आपने जाना क्या होता है। अब मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कुछ जो है प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिया गया है? एक को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा या कहो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स, उसका आपका जो होगा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो यानी कि वो आपका उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है? आपने यहाँ पर देखा ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि जब आपका हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, दो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो उन दोनों में आपका प्रोडक्ट ए और बी प्रोडक्ट आपका हमारा डिफाइंड है। तो जरूरी नहीं है कि बी और ए आपका डिफाइंड हो, अगर डिफाइंड भी है तो ए बी आपका निकल रहा है, बी ए भी निकल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपका इक्वल हो। अगर इक्वल भी होगा तो यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों का क्या होगा? आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसलिए आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जनरली आपका जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है कि ए और बी आपका मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और बी ए भी, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इस स्थिति में मैट्रिक्स ए को जो है ए का जो इन्वर्स होगा क्या होगा? हमारा बी मैट्रिक्स होगा। उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमारा लिखाएगा ए टू द पावर -1 और होगा हमारा उसका जो बी होगा आपका क्या होगा? मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो आपका इन्वर्स होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है, यानी कि आपका एक ही होता है, वो डबल नहीं होता है। मैट्रिक्स ए का जो आपका इन्वर्स निकलेगा वो एक ही होगा। और कैसे पता चलेगा कि वो उसका जो इन्वर्स है वो निकला है सही कि नहीं? तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आपका मैट्रिक्स बी होगा, तो आप मैट्रिक्स ए का जब इन्वर्स निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए और उसका इन्वर्स जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का तो आपने प्रोडक्ट निकालना सीखा, मल्टीप्लाई करना सिखाया मैंने आपको, तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? यूनिक होता है, यानी कि एक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी मैट्रिक्स का आप जब इन्वर्स निकालेंगे, मान लेते हैं इन्वर्स है, तो मैट्रिक्स ए में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यही मैट्रिक्स ए इन्वर्स जो होगा जिसको हम लोग बी मैट्रिक्स बोलते हैं,
तो दोनों का आप इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका इन्वर्स मैट्रिक्स ए का इन्वर्स और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको ए इन्वर्स मैट्रिक्स को ये हम लोग बी मैट्रिक्स कहते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यही है। उसके बाद आपका हमारा अगर मैट्रिक्स यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और आपका जो रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना उसको और मैं बता दूं। आपका ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी भी आपका हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा और बी भी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फंक्शन में भी रिलेशन फंक्शन आपका चैप्टर 1 आपका स्टैंडर्ड 12 का मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। इन्वर्टिबल फंक्शन जो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो अगर हमारा ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स ए का, बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए और बी का इन्वर्स जो होगा यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी का जो ए और मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स तुम दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, तो ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा आपका इक्वल होगा बी मैट्रिक्स इन्वर्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के इन्वर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स इन्वर्स और ए मैट्रिक्स इन्वर्स के प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट आपका ए बी मैट्रिक्स के इन्वर्स ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका इन्वर्स दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का आपका कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि विस्कर्मणीय अवयव के बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, प्रॉपर्टी भी समझ ली, और ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए नोट्स के लिए मैंने आपको इसका नोट्स भी यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। देखिए यहाँ पर आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या है, आपका डेफिनेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो इसको आप जो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बनाते जाइए। साथ में मैंने आपका इसका जो नोट करने वाली है इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी आपको बताई उसको भी यहाँ पर आपको लिख के रख दिया है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका इन्वर्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स है यानी कि अवयव का प्रतिलोम किस तरह से निकाला जाता है आपका प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के द्वारा किस तरह से निकालते हैं, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, उसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है आपका इक्विवेलेंट मैट्रिसेस यानी कि समतुल्य अवयव क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो आपका मैट्रिसेस यानी कि मान लिए आपका ए और बी दो हमारा मैट्रिसेस है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी कि समतुल्य मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो जब हमारा बी मैट्रिक्स जो है वो आपका ए मैट्रिक्स पर हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, आपको पता है 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैट्रिक्स ए पे अगर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं और करने के बाद हमें बी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स दोनों क्या है, हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ, एग्जांपल लेके, ताकि जो मैंने आपको क्या बोला आपको समझ में आ जाए। देखिए डेफिनेशन में भी मैंने आपको यही लिखा है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalent if matrix B is obtained by elementary operation on A। और इसको हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, जब A और B आपका इक्विवेलेंट है तो इस तरह से हम लिखते हैं A इक्विवेलेंट टू B, पढ़ेंगे A इक्विवेलेंट टू B और इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स ए में मैंने एग्जांपल में लिखा है, मैट्रिक्स ए जो है आपका उसका एलिमेंट है 1 2 3 2 3 4 2 0 5, और ये बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 8 1 2 6 2 0 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 3 आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, है ना। तो देखिएगा मैट्रिक्स ए पे मैं आपका क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है क्या है आपका, हमारा किसी भी दो रो को हम लोग आपस में बदल सकते हैं। यहाँ पर पहला रो और दूसरा रो को मैं आपस में बदल रहा हूँ। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है R1 और R2, इन दोनों को मैं आपस में बदल रहा हूँ। तो देखिएगा R2 का एलिमेंट क्या होगा, आपका जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें R2 का जो एलिमेंट है वो R1 का एलिमेंट बन जाएगा,
यानी कि R2 का एलिमेंट है 2 3 4, तो अब ये R1 का एलिमेंट हो जाएगा 2 3 4। साथ में R1 का जो एलिमेंट है अब वो R2 का एलिमेंट हो जाएगा। तो R1 का एलिमेंट क्या है 1 2 3, अब वो R2 का हो जाएगा 1 2 3। और ये जो R3 का एलिमेंट है उसको हम लोग जस्ट का तक इस तरह से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन कर दिया, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया। अब मैं आपका दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ कि हमारा ये जो C3 है आपका कॉलम, यानी कि ये तीसरा जो कॉलम है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ आपका 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस ऑपरेशन को C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 में 2 से, 2 into C2। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इस ऑपरेशन से करने से जो हमें नया मैट्रिक्स में आएगा उसके एलिमेंट आप देख सकते क्या है, यहाँ पर जो C1 का एलिमेंट है वो जस्ट का तस लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। C2 का भी एलिमेंट जस्ट का तस लिखाएगा क्योंकि C2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हाँ, C3 में मैंने यहाँ पर किया है, C3 में, ठीक है, जो ऑपरेशन किया गया वो C3 में है। तो C3 में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया तो C2 के एलिमेंट को जस्ट का तस लिखा गया। और C3 में हमने क्या ऑपरेशन किया, C3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा C3 का एलिमेंट आपका ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10। तो C3 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो C3 का एलिमेंट हो गया 8 6 और 10। अब देखिएगा इस मैट्रिक्स B को, मैट्रिक्स B और इस मैट्रिक्स में मिलाइए। मैट्रिक्स B का जो पहला रो का एलिमेंट है 2 3 8, इसका भी पहला रो का एलिमेंट है 2 3 8। अच्छा, मैट्रिक्स जो है सेकेंड रो का जो एलिमेंट है 1 2 6, तो इसका भी सेकेंड रो का एलिमेंट है 1 2 6। इसका थर्ड रो का एलिमेंट है 2 0 10, तो इसका भी थर्ड रो का एलिमेंट है 2 0 10। यानी कि ये आपका हमारा बी मैट्रिक्स खुद हो गया। तो देखिए मैट्रिक्स ए पे ऑपरेशन करके हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है तो हमें क्या मिला, आपका मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स हमारा बी मिल गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए और बी है क्या है, आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बी का इक्विवेलेंट, ए और बी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, और इसको इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, यही मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमारा ए और बी है, तो अगर मैट्रिक्स बी को हम लोग मैट्रिक्स ए पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक क्रियाओं के द्वारा अगर प्राप्त करते हैं तो मैट्रिक्स ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जो है आपका समतुल्य अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आपको दूसरा टर्म में आपको बताता हूँ। पहला टर्म तो आपने समझ लिया कि समतुल्य अवयव क्या यानी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद आपका हमारा सेकेंड टर्म है आपका एलिमेंट्री मैट्रिसेस यानी कि प्रारंभिक अवयव क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पहला जो ऑपरेशन करते हैं तो पहला ऑपरेशन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए आपका मैंने क्या बोला आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा सेकंड ऑर्डर का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं इसका हमारा सेकेंड रो है आपका R2, ये आपका सेकेंड रो है। तो इसमें मैंने ऑपरेशन किया क्या कि 2 से मल्टीप्लाई किया R2 के एलिमेंट में, यानी सेकेंड रो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इस ऑपरेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ सिंबॉलिकली। तो इस ऑपरेशन करने के बाद हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो अब तो क्या होगा, उसमें चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा देखिएगा, R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है तो 1 0 होगा। तो देखिएगा R2 में हमारा क्या हो रहा, मैंने R2 के एलिमेंट में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो R2 का पहला एलिमेंट 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 0 0। साथ ही R2 का दूसरा एलिमेंट है 2 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2। तो ये मान लेते हैं जो हमारा R2 के में ऑपरेशन करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा एक नया मैट्रिक्स मिला, उसका नाम मैंने ए रख लिया। तो ये जो पहला ऑपरेशन हमने किया R2 में क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे जो हमारा ऑपरेशन करने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स मिला ये मैट्रिक्स ए, जिसको मैंने मैट्रिक्स ए माना, यही मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा यानी कि प्रारंभिक अवयव कहलाएगा। डेफिनेशन में भी मैंने यही बात आपको यहाँ लिखा हुआ कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय
obtained by only one operation on identity matrix is called elementary matrix। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई एक ऑपरेशन करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल है दोनों आपका टर्म, आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तब तक आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज पे करके, हम लोग रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम, यानी कि आपका कॉलम पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जो है रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके मैं आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है आपको बताऊंगा। आप चाहे तो किसी भी मैट्रिक्स पे कॉलम पे ऑपरेशन करके भी एलिमेंट्री जो ऑपरेशन होता है, जो स्क्रीन एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कॉलम पे भी करके आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग जो है रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू आपका मैट्रिक्स ए। आपको पता है आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी, है ना, आपने मैट्रिक्स का जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है। आई क्या है, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जब हम लोग किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स हमारा खुद आता है, मैट्रिक्स ए आएगा। ए आपका हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका आई इंटू ए कहो या ए इंटू आई कहो, दोनों में हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगा। तो जब हम लोग रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू आपका मैट्रिक्स ए लिखेंगे। और जब आपको कॉलम पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू आपका ए इंटू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो भी आपका मैट्रिक्स ए आएगा, या फिर आई इंटू मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, आई इंटू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स से करेंगे तब भी हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा। क्योंकि आई जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यह है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझे। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया है, मैं दोनों क्वेश्चन को मैं आपको इसका जो है इन्वर्स निकाल के आपको बताऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो पे। ठीक है, आप इसका कॉलम पे भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इसका जो है इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए मैट्रिक्स यहाँ पर किया है जिसका एलिमेंट है 1 2 2 -1। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका कोई नाम नहीं है। तो सबसे पहले उसका आपको नाम जो है लिखना है। तो मैंने इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए मान लिया, आप चाहे तो बी भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मैंने जब इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लिया तो अब इसके बाद ये लो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू आपका मैट्रिक्स ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स ए का क्या कर रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है वो दिया है, उसको हम लोग लिखेंगे जिसका एलिमेंट है 1 2 2 -1। यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए जो है आपका सेकंड ऑर्डर का है, तो हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी सेकंड ऑर्डर का लिखेंगे, यानी कि 1 0 0 1 इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई आपका मैट्रिक्स ए है, तो हम लोग मैट्रिक्स ए लिखना है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो ए है उसको नहीं लिखना, केवल मैट्रिक्स ए लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स जो है उसका नाम करना है, सेकेंड स्टेप में आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, और ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है उसमें क्या करना है, आपका फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हो गया। और फोर्थ स्टेप में आपको बता रहा हूँ, उसमें जो आपका ये LHS है और ये आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि 1 0 0 1 के फॉर्म में बनाना है।
और इसके लिए जो आपका सी आपका रो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसको आपको यूज में लाना है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में करेंगे वही आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट साइड में होगा, इसमें भी होगा, इस मैट्रिक्स में भी होगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो करने के बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद आपको अगर लास्ट में यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1 0 और ये 0 और 1 लेफ्ट साइड में आपको अगर इस तरह से मिल जाता है, और इस साइड में आपको यहाँ भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन जो यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स आया, तो यही आपका हमारा क्या होगा, बी मैट्रिक्स। इसी बी मैट्रिक्स में जो भी आपका एलिमेंट होगा, इसमें जो आप करेंगे ऑपरेशन तो आपको एलिमेंट मिलेगा। इस मैट्रिक्स बी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स कहेंगे, और इसको इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होगा हमारा, ये मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये बी मैट्रिक्स आपको मिल गया। मैंने डेफिनेशन बताया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में कि ए और मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए इंटू बी और बी इंटू आपका ए दोनों आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम होगा, और ये किसके इक्वल होगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ये बी मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स ए दिया आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करने से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और फिर आपका आप बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और ए और बी मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। समझे? तो इस तरह से आपको जो है हमारा एक का इन्वर्स जो होगा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आपका हमारा बी मैट्रिक्स होगा। इस केस में मैं एक और आपको बता रहा हूँ, जो बी मैट्रिक्स है आपका जो है, ए मैट्रिक्स को हम लोग उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते ही हैं, है ना, इस केस में, और बी मैट्रिक्स को भी हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, और बी का जो होगा आपका इन्वर्स जो होगा वो होगा आपका मैट्रिक्स ए। दोनों तरह से आपको देखना है, याद रखना है। मैट्रिक्स ए को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, और ए का जो इन्वर्स होगा मैट्रिक्स बी होगा, और बी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कर सकते हैं, और बी का इन्वर्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जो है और पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूँ। मैंने आपको तो पूरा स्टेप बता दिया कि किस तरह से आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स को आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। अब देखिए स्टेप, जो तरीका है, प्रोसेस है, मैंने डिस्कस कर दिया, और मैं इसको बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो कोई ऑपरेशन करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम लोग 0 कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 0 करेंगे, तो इसमें देखेंगे क्या ऑपरेशन करेंगे R2 में, ये हमारा जो है ये 0 हो जाएगा। तो R2 यहाँ में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये R2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे R1 में क्या से मल्टीप्लाई करें, और इसको R2 से जो है जोड़ दें R2 में, यहाँ पर हमारा 0 हो जाए, तो इसमें हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, और फिर R2 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, R2 में -2 जो है R1 में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ देंगे तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तो सेम लिखाएगा 1 और 2, और R2 में हमारा ऑपरेशन हो रहा था, क्या हो रहा, R2 का जो पहला एलिमेंट है आपका 2 है, प्लस यहाँ पर है, साथ में R1 ये यहाँ -2 है, और R1 का पहला एलिमेंट 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। अब आपको आपको दूसरा एलिमेंट में भी करना है, तो दूसरा एलिमेंट आपका यहाँ पर क्या, इस काम को आप इस चीज को आपको रफ में करना है। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, R2 का यहाँ पर -1 है, ठीक है, ये बीच में प्लस है, और ये -2 है, और उसके बाद R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपका यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और ये -4 क्या होगा, -5। ठीक है, तो यही ऑपरेशन जो है, यही ऑपरेशन हमको आपको राइट साइड में भी करना है। तो यहाँ पर R1 में ऑपरेशन नहीं होता है, 1 और 0 लिख देना है। फिर R2 में ये ऑपरेशन हो रहा है, R2 -2 R1, तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0, 0 में -2 इंटू आपका 1 करेंगे तो क्या होगा, आपका आपका 2 होगा, 0 प्लस -2 इंटू 1 करेंगे तो आपका -2। साथ में आपका फिर R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, तो 1 और ये -2 इंटू R1 करेंगे तो 0, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो आपका हमारा जो है 1 मिलेगा, साथ ही आपका मैट्रिक्स है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 कैसे मिल सकता है, R2 में हम क्या करेंगे, -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें 1 मिल सकता है, दूसरा आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो R2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 इंटू आपका R2,
तो यहाँ से इस ऑपरेशन से करने से हमें क्या मिलेगा, आपका R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो इसका एलिमेंट उतर जाएगा 1 और 2, और इसका हो जाएगा आपका 0। 0 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और -5 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यही ऑपरेशन हम लोग राइट साइड में भी करेंगे। R1 में तो कुछ नहीं ऑपरेशन हो रहा, तो इसको जस्ट का करेंगे, और R2 में क्या हो रहा, -1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2/5। उसके साथ ही -1/5 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/5, और ये साथ में आपका मैट्रिक्स आपका ही हो जाएगा मल्टीप्लाई है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो यहाँ 0 कैसे हो सकता है, अगर R1 में हम लोग क्या कर दें, R1 में ऑपरेशन कर दें, आपका R2 में आपका -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देते, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा आपका फाइनल स्टेप है। तो R1 में ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, R1 - 2R1 होगा, तो ये आपका 1 ही होगा, क्योंकि वो आपका 1 में -2R1 ये 0 से जोड़ेंगे, तो आपका 1 + 0 0 होगा, 1 होगा, तो 1 लिखा है। और इसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद R2 का जस्ट एलिमेंट को जस्ट का तक लिखना है। उसके बाद आपका इसमें भी यही वाला ऑपरेशन करना है। तो क्या करेंगे, R1 में R1 का पहला एलिमेंट क्या है, आपका 1 है, इसमें हमें ऐड करना -2 R2 से, तो -2 × R2 का पहला एलिमेंट है आपका 2/5, तो हो जाएगा 1 - आपका 4/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 होगा। यहाँ पर हो गया आपका इसका पहला एलिमेंट में 1/5, और इसका दूसरा एलिमेंट होगा आपका, दूसरा के लिए हमारा जो ऑपरेशन हो गया उसको करना है आपका 0 का प्लस -2 × R1 का जो दूसरा एलिमेंट है आपका 0। यहाँ पर आपका हमारा हो जाएगा -1/5 -2 R1 प्लस -2 R1 करना था, तो R2 करना था। तो -R2 का जो एलिमेंट है यह R1 का जो दूसरा एलिमेंट है 0 है, और साथ में -2 है, और R2 का जो दूसरा एलिमेंट है आपका -2 है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस है, ये आपका 2/5। यहाँ से हो जाएगा आपका 2/, और ये R2 का एलिमेंट जो है तो जैसे 2/5, क्योंकि R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अब देखिए LHS में क्या हो गया, 1 0 और 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है यार आपको इसी को बी मैट्रिक्स कहते हैं, और यही आपका बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। यानी कि ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, आपका हमारा ये आपका बी मैट्रिक्स, यानी कि आपका 1/5 2/5 आपका 2/5 और यही आपका आंसर। तो इस मैट्रिक्स बी को और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग नामकरण करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का जो है नाम जो है ए रख रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स का जो है आपका एलिमेंट यहाँ पर है 6 -3 -2 और ये 1, ये दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या एक्सप्रेशन है, जब हम लोग रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो A = I × आपका ए मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, आप यहाँ पर दिया गया है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है आपका 6 -3 -2 1। इस साइड लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यानी कि RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये होगा आपका 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का, और ये मल्टीप्लाई आपका ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए है, इसको जिसका तक आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट्री जो है रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, और उसको क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हमको राइट साइड में लगाना है, क्योंकि अब ये इक्वेशन की तरफ हो गया। इक्वेशन में आप सेम चीज ऐड करते हैं दोनों तरफ, और सेम चीज जो है सेम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो वही आपका हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है। जो ऑपरेशन यहाँ पर लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा वही ऑपरेशन आपका राइट साइड में भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऑपरेशन R1 और R2 को क्या करते हैं,
एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे सिंबॉलिकली, ये हम लोग लिख सकते हैं अप्लाई R1 और R2। R1 और R2 को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आपका ये मैट्रिक्स जो होगा नया मैट्रिक्स होगा, उसका एलिमेंट क्या होगा आप देख सकते हैं। R1 के एलिमेंट की जगह R2 के एलिमेंट होगा, तो R2 के एलिमेंट क्या है -2R1, अब R1 का एलिमेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2R1। साथ में आपका R2 का एलिमेंट क्या होगा, अब R1 का एलिमेंट हो जाएगा, तो R1 का एलिमेंट क्या है 6 और -3, तब R2 का एलिमेंट हो जाएगा 6 - 3। इस साइड में भी वही ऑपरेशन हम लोग यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर R2 का एलिमेंट है 0 और 1, जो कि R1 का एलिमेंट हो जाएगा 0 1, और R1 का एलिमेंट है 1 और 0, तो अब R2 का एलिमेंट हो जाएगा 1 और 0, और इसको हम लोग को लिखते चलना। ये मैट्रिक्स हमारा ए है। अब देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें जो है 0 चाहिए, यहाँ पर हमारा 0 है आपका एलिमेंट। हम लोग ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 है, हमें यहाँ 0 लाना है। तो 0 कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर R2 में हम लोग देख सकते हैं क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें R2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम R2 लिखेंगे, यहाँ भी R2 लिखेंगे, और साथ में R1 में हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में हम लोग जो ऐड कर दे तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो हम लोग करेंगे 3 मल्टीप्लाई आपका R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर R2 में ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो देखेंगे कि ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो R1 का जो एलिमेंट है जस्ट का तस लिखेंगे, क्योंकि R1 में कोई भी हमारा ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। अब R2 में देखेंगे ये ऑपरेशन करेंगे तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 प्लस 3 इंटू R1 का पहला एलिमेंट -2 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0। उसके बाद आप देखोगे जो है R2 का जो है दूसरा एलिमेंट यहाँ पर -3 है, प्लस 3 इंटू R1 का जो है पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इसको आप सॉल्व करोगे -3 और +3, इसका भी एलिमेंट क्या होगा 0। तो यही ऑपरेशन क्या है आपको हमें जो है राइट साइड में भी करना है, तो आप राइट साइड में कर लेंगे इस ऑपरेशन को भी, इस ऑपरेशन को राइट साइड में भी आप जो है कर सकते हैं जैसे यहाँ किया गया। तो अब देखिएगा ये ऑपरेशन करने से हमारा इस मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में जो कि LHS में है सेकेंड रो का, या हमारा सेकेंड रो का है, सभी एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो इस स्थिति में जो है आपका इस मैट्रिक्स ए का हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन या रो के या कॉलम का, तो एक ही इस कॉलम से करने से अगर हमारा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो है हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए का जो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए पे एलिमेंट्री ऑपरेशन किया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या गया है, रो सेकेंड रो का दोनों एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स ए का हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए do not exist because all the elements of R2 यानी कि सेकेंड रो आर 0। सेकेंड रो का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि क्या हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे हम लोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका 2/2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स, मैंने आपको निकालना सिखाया है। अब इसी तरह से 3/3 का भी करना है। तो 3/3 के लिए आपका मैं और ज्यादा क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं और आपका क्वेश्चन जो है 3.4 एक्सरसाइज में उसको आपको सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। मतलब मैं आपको इतना ही 2 बातें और बता दे रहा हूं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, आपको उसको दिमाग में रखना है आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के क्रम में। ठीक है, तो उसको देख के मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ जो है आपको एंड करूंगा। ठीक है, तो देखिए वो 2 बातें क्या है। पहला बात है स्टूडेंट्स कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं किसी रो में, मान लेते हैं R2 में करते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं R2 प्लस आपका 3R1, इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, अगर इसके बाद फिर से आप R2 में ही ऑपरेशन करते हैं कोई एक दूसरा R2 माइनस आपका -1/2 R1, ये आपको नहीं करना है।
ठीक है। R2 में आपने ऑपरेशन किया, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में भी R2 में ही कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है। आप जो है आप इसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये स्टेप कर सकते हैं, बट ठीक बाद ये वाला स्टेप आपको R2 वाला नहीं करना। R2 में आपने कर लिया है तो ठीक बाद R2 वाला नहीं करना, इसके नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ही ऑपरेशन करें, उसमें आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को मिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से आप मैट्रिक्स इनवर्स निकाल रहे हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करें, वहां पर आपको जो है रो वाला जो है एलिमेंट्री रो वाला जो है उसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, वीडियो लेक्चर आपका 11 में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 को जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज 3.4 को अगर सोल्यूशन को समझना है तो इस जो है लेक्चर नंबर 10 को आपको देखना जरूरी है। आप इसको देखिए, 2 से 3 बार देखिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए।